दोस्तों, स्वागत है लाइफ लाइन स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय के बारे में। चिश्ती संप्रदाय को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके अन्य प्रमुख जो संत हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चिश्ती संप्रदाय के बारे में। चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे। अबू अब्दाल चिश्ती के नाम पर ही इसका चिश्ती संप्रदाय पड़ा। अबू अब्दाल चिश्ती के नाम पर ही चिश्ती संप्रदाय का नाम पड़ा। ध्यान रखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचारक किसने किया या इसके संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में इसके प्रचारक या भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके प्रमुख संत थे। ध्यान रखिएगा। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह अजमेर में आकर के रहने लगे। इनका निवास अजमेर को बनाया। जब ये अपना निवास अजमेर को बनाते हैं तो ये वहीं पे रहने लगते हैं। उसके बाद में फिर इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है अजमेर में, जहां पे इनकी दरगाह बन जाती है। और ये दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से फेमस होता है। और ये जो दरगाह है, ये दरगाह अकबर ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा। और ये चीज और ध्यान रखिए, जो इनकी दरगाह है, जब ये अकबर बनवाया था, उसके बाद में फिर इनके दो प्रमुख शिष्य हुए। इनके दो प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके दो प्रमुख शिष्य थे बख्तियार काकी और नागौरी। बख्तियार काकी और नागौरी इनके दो प्रमुख शिष्य थे। अब एक सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे या किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत में ये आए थे। और इन्हें दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला गरीब नवाज, दूसरा फकीर नवाज। पहला गरीब नवाज, दूसरा फकीर नवाज। ध्यान रखिएगा, यह दोनों नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से को ही गरीब नवाज और फकीर नवाज से जाना जाता है। ध्यान रखिए, यह प्रमुख पॉइंट इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ही ना ही कभी प्रश्न बनने की कोई संभावना रहती है। अब देखिए, कुछ अन्य प्रमुख संतों के बारे में देख लेते हैं। अन्य प्रमुख संत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही, कुतुबुद्दीन के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। उसके बाद ये बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे। और इन्हें बख्तियार की जो उपाधि थी, ये बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा दिया गया। बख्तियार की उपाधि
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया। इससे ज्यादा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कोई प्रश्न अब तक नहीं बना है। दूसरे संत हुए फरीदुद्दीन गज शक्कर। गज शक्कर, फरीदुद्दीन गज शक्कर को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 3 विवाह किए। ये 3 विवाह करते हैं, इसलिए इनके विवाह के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक विवाह बलबन की पुत्री से किया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन से सूफी संत थे जिन्होंने बलबन की पुत्री से विवाह किया था। तो फरीदुद्दीन गज शक्कर ये बलबन की पुत्री से विवाह किए थे। या आपसे ऑप्शन दे देगा कि बाबा फरीद ने किससे विवाह किया था, तो बलबन की पुत्री से विवाह किया था। ध्यान रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों का संकलन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों का संकलन है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके उपदेशों का संकलन है। और इनके शिष्य थे सादी मौला, इनके शिष्य हैं सादी मौला, इनके प्रमुख शिष्य थे। और दूसरे इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। दूसरे इनके प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है निजामुद्दीन औलिया। आइए निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, देखिए निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। जन्म बदायूं, जन्म इनका बदायूं में हुआ था। सबसे खास बात, ये निजामुद्दीन औलिया एक ऐसा मात्र सूफी संत था जो 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 प्रमुख सुल्तानों का शासन देखने वाला, एकमात्र सूफी संत। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा सूफी संत था जो 7 प्रमुख सुल्तानों का शासन देखा था। तो 7 प्रमुख सुल्तानों का शासन देखने वाला निजामुद्दीन औलिया था। एकमात्र सूफी संत था जो 7 प्रमुख सुल्तानों का शासन देखा था। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इसलिए यह यूपी पीसीएस में कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन एक प्रमुख सूफी संत था जिसका जन्म यूपी के बदायूं में हुआ है। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म यूपी के बदायूं में हुआ है। यह एकमात्र अविवाहित सूफी संत था। ध्यान रखिएगा, एकमात्र विवाहित चिश्ती संत था। एकमात्र चिश्ती संत था जिसने विवाह नहीं किया था। यह एकमात्र सूफी संत था जो अविवाहित था और यह सिद्ध योग में दक्ष थे। सिद्ध योग में दक्ष थे। इनको
महबूब ए इलाही और सुल्तान उन औलिया की उपाधि से नवाजा गया था। इन्हें महबूब ए इलाही और सुल्तान उन औलिया के नाम से नवाजा गया था। इनको महबूब ए इलाही सुल्तान उन औलिया के नाम से बुलाया जाता था या इनको नवाजा गया था। यानी कि इनके दो प्रमुख शिष्य थे, अमीर खुसरो, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनके दो प्रमुख शिष्य थे। पहला शिष्य था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसने तबले का आविष्कार किया था। कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन था एक चिश्ती संत जिसने तबले का आविष्कार किया था, तो अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। दूसरा प्रमुख शिष्य था नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, दूसरा शिष्य था नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। और इनका मकबरा जो है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, लेकिन इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनका मकबरा दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने 7 प्रमुख सुल्तानों का शासन देखा था और ये एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत थे और ये सिद्ध योग में दक्ष थे। इन्होंने महबूब इलाही और सुल्तान उन औलिया के नाम से उपाधि धारण की थी और इनके दो प्रमुख शिष्य थे अमीर खुसरो और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इतना अगर आप याद रखेंगे तो निजामुद्दीन औलिया से कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट चिश्ती संत हैं शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनका जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने तौहीद ए वजूदी नाम की रचना की थी। तौहीद ए वजूदी नाम की रचना की थी और इनके शिष्य थे, इनके शिष्य गेसद्राज थे। इनके शिष्य गेसद्राज थे और जो इनको बंदा नवाज भी कहते थे। जो इनको बंदा नवाज भी कहते थे। ध्यान रखिएगा, इनके प्रमुख शिष्य गेसद्राज थे जो इनका उपनाम बंद नवाज भी था, इसीलिए इनको बंद नवाज के नाम से भी या बंदा नवाज के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट चिश्ती संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। ये जो शेख सलीम चिश्ती थे यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
या अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा चिश्ती संत है जो अकबर एवं जहांगीर का समकालीन है, तो शेख सलीम चिश्ती या अकबर एवं जहांगीर के समकालीन है। ध्यान रखिएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था और इनका दरगाह भी वहीं पे है। इनकी मृत्यु भी वहीं थी, इसलिए इनकी दरगाह भी वहीं पे है। जहां पे इनका जन्म हुआ वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनकी दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी, तो बुहारुद्दीन गरीब ने रखी थी। ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी थी, तो बुहारुद्दीन गरीब ने रखी थी। थैंक यू दोस्तों।